हेलो माय स्टूडेंट। आज हम सब लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री से वेरी इम्पॉर्टेंट है 2025 और 26 में आने वाले प्रश्नों के बारे में। कहते हैं कि सफलता का केवल एक ही रहस्य होता है। सफलता का केवल एक ही रहस्य होता है कि कभी तुम हार मत मानो, यानी आपको कभी हार नहीं मानना जब तक सफल ना हो जाए। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संक्षारण। क्या पढ़ेंगे? संक्षारण। संक्षारण होता क्या है? जैसे क्या होता है कि आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे लोहा हो गया, लोहे पे जंग लग जाता है तो दोस्तों उसी को संक्षारण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं, जब कोई धातु ऑक्सीजन एवं नमी के संपर्क में आ जाती है तो धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या होता है दोस्त, जब कोई धातु होता है, धातु में से लोहा ले लीजिए। अब धातु के जगह पर यहाँ क्या ले लीजिए दोस्त, लोहा। अब मान लीजिए लोहा को ऑक्सीजन या नमी में रख देते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वो लोहा जो होता है वो नष्ट होने लगता है। यानी नष्ट होगा तो वो धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा। और जब वो नष्ट होता है तो उसी को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहा क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि वो भूरा रंग का होता है। क्या होता है? भूरा रंग का होता है। जब उसको नमी में कर देते हैं, किस में कर देते हैं दोस्तों? नमी में रख देते हैं। नमी में रख देते हैं तो लाल हो जाता है। क्या होता है? लाल हो जाता है। यानी धीरे धीरे उसकी जो परत होता है वो लाल हो जाएगा। लोहा का जो परत होगा दोस्तों, क्या होगा? परत, वो क्या हो जाएगा? लाल हो जाता है। लाल क्यों हो जाता है? आपको पता है कि वो नमी के संपर्क में जब जाता है या ऑक्सीजन के संपर्क में जाएगा तो लाल हो जाए। जैसे आपको जैसे में लिखना, लोहे में जंग लगना, यानी लोहे में जंग लगना, या लोहे में क्या लग जाता है दोस्तों? जंग लग जाता है, संक्षारण लग जाता है। चांदी के ऊपर काली परत पड़ना। अब आप सभी लोगों को पता है कि चांदी जो होता है, जैसे पायल हो गया, तो पायल में क्या होता है कि उसमें भी एक काली परत पड़ जाता है। तो काली परत जो पड़ता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि मम्मी जो होती हैं, जब वो क्या होते हैं, चांदी का जब पायल पहनती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या पड़ जाता है? काली परत पड़ जाता है। जिसको उसको काली परत हटाने के लिए क्या होता है कि हम सोनार के पास जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, फिर जब उसको हटा देते हैं तो वैसे फिर चांदी का पायल जो होता है यानी वैसे दिखने लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि चांदी के ऊपर काली परत पड़ जाता है, तो ये भी संक्षारण हो गया। तांबे पर हरी परत, यानी तांबे पर क्या होता है दोस्तों? हरी परत हो जाता है। और इसको हम बचाएंगे कैसे, यानी बचाने के उपयोग, यानी कैसे बचा सकते हैं? तो आपको पता है कि किसी चीज़ पे अगर लोहे में जंग लगता है दोस्तों, तो उसको हम ऐसा कौन सा, मतलब क्या लिया जाए कि उसको हम बचा सकें। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि धातु में, अब देखिए दोस्तों, अगर ये क्लास आप देख लेते हैं तो दूसरा क्लास देखने को आपकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपके दिमाग में क्या हो गया दोस्तों, भर देंगे। देखिए धातु में पेंट करके, यानी धातु में लोहा में अगर पेंट करके रखेंगे दोस्तों तो उस पर क्या हो गया, यानी बचाव हो जाएगा। यानी वो आपका इसमें जल्दी मतलब जो होगा लोहे में, उसमें वो लोहे में जल्दी क्या होगा दोस्तों? संक्षारण नहीं होगा, यानी जंग नहीं लगेगा जल्दी। तेल या ग्रीस, यानी तेल लगा दीजिए या ग्रीस भी लगाकर हम उसको बचाव कर सकते हैं। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फिर उसके बाद में विकृत गंधिता। क्या पढ़ेंगे? दूसरा हेडिंग आपका है विकृत गंधिता, जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछने वाला प्रश्न है दोस्तों, संक्षारण और विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि जो वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री होता है उसको वायु के संपर्क में जब आते हैं तो वो अपचयित हो जाते हैं। जैसे देख लेते हैं यहाँ पर, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाते हैं। अपचयित मतलब दोस्तों यहाँ पर हो गया कि ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जब ये ऑक्सीकृत हो जाएंगे दोस्तों, तो जिससे स्वाद में एक, यानी जिससे उनके स्वाद में एक विशेष प्रकार का क्या आता है, गंध आने लगती है, वही विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि रोटी में फफूंद लगना। अब रोटी को क्या होता है दोस्तों कि रोटी में जब क्या लग जाता है, फफूंद, यानी आपने पढ़ा होगा कि कवक हो गया। जिससे वसायुक्त तेलीय पदार्थ खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर, अब जब ये वायु के संपर्क में आते हैं तो इसमें एक फफूंद लग जाता है। जैसे रोटी का फफूंद में उसके स्वाद में क्या हो जाएगा, एक विशेष गंध आने लगेगा। यानी जिसको लोग कहते हैं कि ये बासी हो गया, बसिया गया है, यानी उसमें दूसरे प्रकार का गंध आता है, उसी को विकृत गंधिता कहते हैं दोस्तों। जैसे इसको बचाने के लिए हम कैसे उपयोग कर सकते हैं? जैसे खाना को फ्रीज में रखना, यानी खाने को अगर हम फ्रीज में रख देते हैं दोस्तों तो क्या होता है कि जल्दी ख़राब नहीं होता है और इसका हम बचाव कर सकते हैं। शीतलन द्वारा, शीतलन मतलब होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ठंडी जगह पर, यानी ऐसा जहाँ रखिए जहाँ थोड़ा ठंड हो। क्या होता था कि जब खाना बनाते थे तो खाने के नीचे या बर्तन के नीचे क्या होता था, हम पानी भर के रख देते हैं।
पानी भर के क्यों रखते हैं दोस्तों? आपको पता होगा कि थोड़ा ठंड देगा, और जब ठंड देगा तो आपका खाना जो हो गया या कोई भी पदार्थ होगा जो वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, अब आपको पता होगा दोस्तों, वायु जो होता है, मान लीजिए वायु को हटा दीजिए, वायु को हटाकर नाइट्रोजन गैस भर दीजिए, जैसे आलू का हो गया, या दोस्तों आलू का जो होते हैं पैकिंग जो होता है, या चिप्स का जो पैकिंग होता है दोस्तों, उस पर ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भर दिया था। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होता है दोस्तों वो सबसे ठंडी गैस होता है। नाइट्रोजन गैस कौन सा होता है? ठंडा गैस होता है। कौन सा दोस्तों? कौन सा गैस होता है दोस्तों? ठंडा गैस होता है नाइट्रोजन। तो इसलिए ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन को भर दिया जाता है। बात समझ में आए? ताकि वो जो हो नमी रहे और वो जल्दी ख़राब ना हो। जो आता है दोस्तों बाज़ार में मिलता है चिप्स, ठीक है, वही सब। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे तीसरा हेडिंग आपका है, जो भी पेपर में भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन या निकलना होता है। दोस्तों क्या होता है? निकलना, यानी जिन अपक्रियाओं में उत्पाद में, जब उत्पाद का निर्माण होता है तो उसके साथ साथ ऊष्मा का भी क्या होता है? उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा निकले दोस्तों। जैसे आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल में क्या हो गया दोस्तों, ये ले लीजिए प्लस बी, मान लीजिए ए और प्लस बी लिया गया, तो क्या बनेगा? आपको ये प्लस बी मिलेगा, ठीक है, ये प्लस बी आपका बनेगा, प्लस इसमें ऊष्मा भी क्या होगा? ऊष्मा भी उत्सर्जन होगा, यानी ऊष्मा निकलेगा दोस्तों। ये ऊष्मा को क्या करता है? निकलता है। जैसे इसमें आपको रिएक्शन में क्या लेंगे, मान लीजिए आपको कार्बन को ऑक्सीजन के संपर्क में जला दीजिए, यानी कार्बन को जब ऑक्सीजन के संपर्क में जलाते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा। CO2 बनेगा, प्लस इसमें दोस्तों आपका ऊष्मा का क्या हो गया? उत्सर्जन हो गया। अब ऊष्मा इसमें निकलेगा दोस्तों कितने कैलोरी में? आपको पता होना चाहिए, इसमें 94 किलो कैलोरी। दोस्तों 94 किलो कैलोरी क्या होता है? आपको पता है कि ऊष्मा का जो मात्रक होता है, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? ऊष्मा का मात्रक जो होता है, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कैलोरी होता है। क्या होता है? कैलोरी, यानी ऊष्मा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कैलोरी होता है। इसलिए इसमें 94 किलो कैलोरी, किलो जिससे द्रव्यमान का मात्रक हो गया, ठीक है दोस्तों, ये भी मात्रक है, तो ये क्या हो गया? 94 क्या होता है? किलो कैलोरी होता है। अब देखिए दोस्तों, ये कार्बन है, क्या है? कार्बन को ऑक्सीजन के संपर्क में क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं, या यहाँ से जब कार्बन को ऑक्सीजन के संपर्क में जब रिएक्शन कराया गया तो क्या बना दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों क्या होता है कि ये बहुत, मतलब ये क्या होता है? गर्म गैसें होते हैं, यानी 4% ही इसमें पाया जाता है। 4% क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जो कि 4% इतना गर्म होता है दोस्तों। अगर ये ज़्यादा पाया जाता तो क्या होता? आपको पता होना चाहिए कि जब ज़्यादा पाया जाता तो क्या होता? इतना गर्मी होता। नाइट्रोजन गैस क्या होती है दोस्तों? ठंडी गैस होता है। हमने बताया कि नाइट्रोजन गैस क्या होती है? ठंडी गैस होती है। लेकिन ये क्या होते हैं? गर्म गैस होता है, क्योंकि उसमें जब ये गर्म गैस हो गया तो ये ऊष्मा का क्या करेंगे? उत्सर्जन करेंगे, यानी ऊष्मा इसमें क्या करेगा? निकलेगा। जब कोई चीज़ पदार्थ क्या होता है? हीट होता है दोस्तों, तो उसमें ऊष्मा निकलता है। बात समझ में आए? जैसे आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों लकड़ी मान लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर नोट्स में इसको समझाने के लिए केवल है, लकड़ी का जलना। अब जब लकड़ी जलेगा दोस्तों तो उसमें क्या निकलेगा? लकड़ी जब दोस्तों जलता है तो उसमें क्या निकलेगा? लकड़ी का जलना, तो ऊष्मा निकलेगा। क्या निकलेगा? ऊष्मा। तो इसमें क्या हो गया? ऊष्मा, यानी एक गर्म चीज़ है, जब गर्म चीज़ें जब जलती हैं तो उसमें क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है दोस्तों। ऊष्मा क्या हो गया? उत्पन्न हो गया। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे तीसरा हमारा है जो, वो है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया दोस्तों। ऊष्माक्षेपी हो गया, अब हम पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अपक्रिया। देखिए ऊष्माशोषी, ऊष्मा मतलब होता है ऊष्मा को जो करे, शोषी मतलब शोषण, यानी ऊष्मा को जो सोख ले, उस अपक्रिया को ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है दोस्तों? अवशोषण होता है, यानी सोखना होता है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। यानी वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो दोस्तों?
अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसमें ऊष्मा क्या हो दोस्तों? ऊष्मा क्या हो? यानी ऊष्मा इसमें चाहिए, यानी इसको ऊष्मा लेना पड़ता है। ये ऊष्मा किसी न किसी से लेगा दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए क्या हो गया, ये प्लस बी, तो क्या बनेगा दोस्तों? ये प्लस बी बन जाएगा और माइनस क्या हो गया? ऊष्मा। अब देखिए ऊष्मा क्या हुआ, इसको ऊष्मा चाहिए, ऊष्मा को अवशोषण कर दिया, तो दोस्तों ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊष्मा इसको चाहिए। अब देखिए आपको पता होना, जैसे जैसे मान लीजिए N2 ले लिया गया और प्लस क्या दोस्तों? O2। अब इनको रिएक्शन करा दिया जाएगा तो NO बनेगा। क्या बनेगा? NO। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन जो होता है दोस्तों सबसे मतलब क्या होता है? ठंडी गैस होता है। और ठंडी गैस जब होगा तो ये जैसे कहते हैं थिथुरा रहेगा। यानी कहने का मतलब ये कि जब कोई चीज़ ठंड रहता है तो हाल ही क्या हो गया, उसको रिएक्शन करने में उतना, यानी इसको गर्म चाहिए। कोई चीज़ अगर इसको गर्म मिलेगा तो ये क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। जैसे समझ सकते हैं ठंडियों में ठंड लगता है तो लोग हम क्या करते हैं कि उठने का मन नहीं करता है, यानी ठंड लगता है। तब जब कोई चीज़ आग मिलता है तब हम क्या होते हैं? उठते हैं। तो इसको जब यह होता है ठंड होता है, जब ऑक्सीजन के संपर्क में करते हैं तब जब ये गर्म होगा दोस्तों तो ये बनता है NO, ठीक है। और जब NO बनेगा दोस्तों तो इसमें जो होता है -45 क्या करेगा? किलो कैलोरी की आवश्यकता होता है। ये दोस्तों बनेगा आपका नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक है, ओ नाइट्रिक ऑक्साइड दोस्तों, अम्ल नहीं होगा, अम्ल यहाँ कहाँ से होगा, सॉरी, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनेगा दोस्तों? नाइट्रिक ऑक्साइड। समझ में आया दोस्तों? ये आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये आपका ऑक्सीजन है। क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन। ये आपका नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। जब इससे रिएक्शन करेंगे तो बनेगा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड और इसको -45 किलोग्राम दोस्तों क्या होगा? कैलोरी की आवश्यकता होता है। तो यह बात आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें ऊष्मा क्या करेगा? अवशोषण करेगा और ऊष्मा से में क्या होता है? ऊष्मा उत्सर्जित करता है, यानी उत्पन्न करता है। चलिए आज के लिए इतना है दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें दोस्तों।